जीके मास्टर क्लास। मैं श्रेया मैम। यहाँ आपको रोज मिलेंगे जीके के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये इसका 4 ऑप्शन है, जो है कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने वाली योजना। पहला इसका 4 ऑप्शन रहेगा। मैं आपको लिख करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? इसका 4 ऑप्शन है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना, या लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना, या महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना, या बालिकाओं के लिए एक लघु योजना। बच्चों, आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अगर नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर होगा ये, बालिकाओं के लिए एक लघु योजना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मटेक का सदस्य नहीं है? ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी की तैयारी के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका भी 4 ऑप्शन है, सो आप देखिए। एक हो गया मालदीव, सेकंड भारत, थर्ड नेपाल, फोर्थ भूटान। तो बच्चों बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही उत्तर मैं बताती हूँ, ये मालदीव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मटेक का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है मालदीव। निम्नलिखित में से तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों, बताओ। तो इसका ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। ऑप्शन से आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा इसका आंसर। त्रिपुरा, सेकंड मिजोरम, थर्ड मेघालय, या फोर्थ हो गया सिक्किम। इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको अगर ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा सिक्किम। ये सब क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। अब चौथा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका भी 4 ऑप्शन है, मैं बता रही हूँ। 1986, सेकेंड हो गया 1988, थर्ड 1990, फोर्थ 1991। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों 1986। ओके। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? इसका 4 ऑप्शन है, पुरी और हावड़ा जंक्शन, अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन। चौथा है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। इसका आंसर होगा ये नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। अब छठे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो मैं बताती हूँ, चलो। 4 ऑप्शन है, त्रिशूल, सेकेंड हो जाएगा पिनाका, थर्ड हो जाएगा पृथ्वी अर्थ, फोर्थ हो जाएगा धनुष। तो इसका आंसर हो जाएगा पिनाका। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो इसका आंसर है पिनाका। ओके, क्लियर है आप लोग को? वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? पता है बच्चों आप लोग को? ठीक है, मैं बता देती हूँ। ए, इसका आंसर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन है। ए अच्युतन नंबूतिरी, कृष्णा सोबती, शोभाराव, चित्रा मुद्गल। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ये फर्स्ट, ए अच्युतन नंबूतिरी। ओके, क्लियर है आप लोग को? आठवां प्रश्न के तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात से किस जिले में है? इसका आंसर बता सकते हैं बच्चों? चलिए मैं बताती हूँ। 4 ऑप्शन दे रही हूँ। नवसारी, सेकंड हो गया सूरत, थर्ड हो गया
पोरबंदर, फोर्थ हो गया कच्छ। तो इसका आंसर होगा नवसारी। ओके, क्लियर है। अब 9वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? और इसका आंसर चलिए बताते हैं। जलेबला दर्रा, सेकेंड हो गया नाथुला थर्ड हो गया बराला और फोर्थ हो गया जोजिला। तो इसका आंसर होगा जोजिला। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला। तो चलिए बच्चों, आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लास्ट 10वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। फ्रांस, सेकेंड हो गया यूनाइटेड किंगडम, थर्ड हो गया जापान या फोर्थ हो गया चीन। मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकती थी, बट आपको सीखने के लिए मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान। तो ये आज के वीडियो का लास्ट 10वां प्रश्न था। तो अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।